हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की सरकारी और गैर सरकारी योजनाएं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड की प्रमुख सरकारी योजनाएं 2002 से 2025 तक की प्रमुख सभी योजनाएं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो उत्तराखंड के सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। सबसे पहली योजना है पिरूल लाओ पैसे ले जाओ योजना, जिसकी शुरुआत 8 मई 2024 को की जाती है रुद्रप्रयाग जनपद से। और जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। और ये एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य है जो जंगलों में बढ़ती हुई आग है ना, इसे नियंत्रित करना और इस पर काबू पाना है। क्योंकि जो पिरूल होते हैं, पिरूल का अर्थ होता है चीड़ की सूखी पत्तियां, उन्हें बोलते हैं पिरूल। और इन्हें जंगल से इकट्ठी कर एक स्थान पर इकट्ठा कर देना। और जो सरकार है, जो जनता है, उनसे जो पिरूल है वो 50 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदेगी, जिससे जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा। और इसका जो उपयोग है पिरूल का, वो बिस्तर बनाने के लिए, पशुओं के बिस्तर बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए या बिजली उत्पादन में किया जाएगा। जिससे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो जंगलों में बढ़ती हुई आग है उसे क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए इस योजना का नाम है पिरूल लाओ पैसे ले जाओ योजना। जंगलों की आग पर काबू पाने हेतु यह योजना उत्तराखंड में चलाई गई है। फिर दूसरी योजना मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना। इसकी जो शुरुआत है ये की जाती है 6 जुलाई 2024 को। और उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य हिमालय संस्कृति केंद्र गाठी द्वारा अंत्योदय और प्राथमिक परिवार योजना की करीब 12 लाख राशन कार्ड धारकों को प्रति माह इसमें आयोडाइज यानी कि आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराना है, वो भी 8 रुपए प्रति केजी के हिसाब से। अंत्योदय का मतलब होता है प्रत्येक गरीब, जो वंचित वर्ग, गरीब वर्ग, राशन कार्ड जिनके पास में सफेद और पीला और पिंक कलर का, उन्हें 8 रुपए प्रति केजी के हिसाब से नमक दिया जाएगा। नेक्स्ट योजना दीदी दर्शन योजना। जो दीदी दर्शन योजना है, इसकी शुरुआत अगस्त 2024 को की जाती है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देना। यदि पूछी जाए दीदी दर्शन योजना की शुरुआत कब की गई, तो 2024 में। मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्यटन को, उत्तराखंड के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट योजना है पर्यटन उद्यमी योजना। इसकी जो शुरुआत है 13 अगस्त 2024 को की जाती है। और जिसका मुख्य उद्देश्य है वो पर्यटन विकास को बढ़ावा देना। यदि पूछा जाए पर्यटन उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हो जाएगा पर्यटन विकास को बढ़ावा देना। और जो पर्यटन नीति है 2023 से 2030 तक की जो पर्यटन नीति है, उसके जो प्रावधान है उन्हें सभी को पूरा करना। जिसमें से कुछ प्रावधान जैसे कि मैदानी क्षेत्रों में, यदि हम बात करते हैं मैदानी क्षेत्रों की, इसमें से 1 करोड़ में लगभग 35 लाख पर क्या मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। जबकि जो पर्वतीय क्षेत्र होगा, पर्वतीय क्षेत्रों में 1 करोड़ में से 33 लाख पर सब्सिडी होगी। जबकि यदि कोई व्यक्ति राज्य से बाहर 1 से 5 करोड़ तक का निवेश करना चाहता है, करने वाले राज्य के निवासी हेतु 25% तक की क्या होगी, इसमें सब्सिडियां होगी। 25% क्या होगी, सब्सिडी होगी। ये प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट योजना है कर्मचारी वित्तीय वत ऋण योजना। इसकी शुरुआत अगस्त 2024 में की जाती है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, उत्तराखंड सरकार SC, ST और OBC और दिव्यांग जो कर्मचारी है, SC, ST और OBC दिव्यांग कर्मचारियों को सस्ते ऋण प्रदान कराएगी। ध्यान रखना, किस सस्ते ऋण प्रदान किए जाएंगे, लेकिन किए जाएंगे किस, SC, ST, OBC और दिव्यांग जो व्यक्ति है, जो कर्मचारी है, उन्हें सस्ते ऋण प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट परिवार पहचान योजना। इसकी जो शुरुआत है 2024 में की जाती है। यदि पूछा परिवार पहचान योजना की शुरुआत कब की गई, 2024 में। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, प्रत्येक परिवार को इसमें 14 अंकों का एक विशिष्ट पहचान पत्र दिया जाएगा। कितने अंकों का, आप लोगों से पूछ जाए, 14 अंकों का एक विशिष्ट पहचान पत्र दिया जाएगा। फिर क्या होगा, इस पहचान पत्र में परिवार के जितने भी सदस्य है, उन सभी सदस्यों की पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त होगी, यानी कि सभी जानकारी उसमें उपलब्ध होगी। और राज्य और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं आ गई, उनका सीधा लाभ परिवार को मिलेगा।
फिर इसी के तहत जो लाभार्थी परिवार होगा उसे एक यूनिक आईडी मिलेगी। उसके पास क्या होगा, एक यूनिक आईडी होगी जिसके आधार पर वे जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र तत्काल क्या कर सकेंगे, उन्हें मिल सकेंगे इसी आईडी के द्वारा, यूनिक आईडी के द्वारा। नेक्स्ट सीएम उड़न खटोलना योजना, इसकी जो शुरुआत है ये की जाती है 2024 में। सीएम उड़न खटोलना योजना की शुरुआत कब की गई, 2024 में की गई। और इसका मुख्य उद्देश्य जो उत्तराखंड के प्रमुख शहरों को भारत के धार्मिक, उत्तराखंड के प्रमुख शहरों को भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की यात्रा कराने से क्या है, संबंधित है। और इसमें जो सीएम उड़न खटोलना योजना है इसकी जो शुरुआत है 2 शहरों से की गई है, 2 शहरों के लिए की गई, जिसमें क्या है, बनारस और अमृतसर। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना, ये पूछ ले जा किन 2 शहरों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई, तो बनारस और अमृतसर। सीएम उड़ान खटोलना योजना किन 2 शहरों के लिए है, बनारस और अमृतसर। नेक्स्ट है भारत दर्शन योजना। जो भारत दर्शन योजना है की शुरुआत उत्तराखंड सरकार ने की है, और उत्तराखंड सरकार इसमें क्या करेगी, प्रत्येक ब्लॉक से बच्चे लेगी इंटर और हाई स्कूल के, और उन्हें क्या कराएगी, जो भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा कराएगी। मेधावी छात्र, मेधावी का मतलब जो प्रतिभाशाली छात्र है जिनके 70% से ऊपर आए हैं, ऐसे छात्रों, इसमें क्या होगा, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो मेधावी छात्र होंगे उन्हें भारत के प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों की क्या होगी, यात्रा करवाई जाएगी। नेक्स्ट मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना, इसकी जो शुरुआत है ये की जाती है 12 फरवरी 2023 को। एक बार फिर से मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना, इसकी जो शुरुआत है वो की जाती है 12 फरवरी 2023 को इसकी शुरुआत होती है। और उद्देश्य क्या है, उद्देश्य उत्तराखंड की जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें रसोई धुएं से मुक्त कराना तथा 1.83 लाख महिलाओं को उसका लाभ पहुंचाना। यदि पूछा जाए कि जो मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना है इसकी शुरुआत किस जनपद से की गई, तो की गई, इसका शुभारंभ किया गया ओडिशा। और इस कौन लेकर आगा, यदि नोडल एजेंसी पूछा जाए तो खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट योजना उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना, इसकी जो शुरुआत है वो की जाती है 16 फरवरी 2023 को शुरुआत की जाती है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है उत्तराखंड में मोटे अनाज का जो उत्पादन है वो बढ़ सके, मोटे अनाज का उत्पादन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना, इसकी जो शुरुआत है ये की जाती है 20 फरवरी 2023 को। एक बार फिर से मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना की शुरुआत 20 फरवरी 2023 को इसकी शुरुआत की जाती है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो कि कोई भी जो बच्चा है जो आईएएस और पीसीएस की क्या तैयारी करना चाहता है तो ऐसे छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग कराई जाएगी। एक बार फिर से मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना 20 फरवरी 2023 को शुरू की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बच्चा उत्तराखंड में आईएएस और पीसीएस की तैयारी करना चाहता है तो उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी ऐसे छात्रों को। नेक्स्ट योजना एकल महिला, एकल का मतलब अकेली महिला, एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना, जो इसकी शुरुआत है वो की जाती है 8 मार्च 2023 को शुरुआत की जाती है। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है जो निराश्रित अर्थात विधवा हो, जिन्हें कोई सहारा न हो, या विधवा औरत हो, किन्नर हो, तलाकशुदा हो, या अपराध में एसिड हो, यानी कि यदि किसी के ऊपर, महिला के ऊपर एसिड डाल देगा या किसी कारणवश वो अकेले रह चुकी है किसी कारणवश, ऐसी महिलाओं को, ऐसी पीड़ित महिलाओं को जो उत्तराखंड सरकार है वो रोजगार के लिए या उन्हें कुछ काम के लिए, छोटा मोटा काम चलाने के लिए सरकार उन्हें 1 लाख रुपए देगी। यदि मैं कोई कार्य लेकर आती, कोई प्रोजेक्ट उनके पास में, तो सरकार उन्हें क्या देगी, 1 लाख रुपए देगी, जिसमें से 50% क्या होगा, अनुदान होगा। अनुदान का अर्थ होता है यदि 1 लाख रुपए दिए गए तो 1 लाख रुपए जो 50,000 है उन पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाने का। अनुदान का मतलब यानी कि 50,000 अनुदान के रूप में होंगे, जो ऊपर के 50,000 है उन पर ब्याज दिया जाएगा, सो बोलते हैं अनुदान। वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।